शुएब अख्तर पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पे बड़ा ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ इनको T20 का बॉलर बना दिया, क्योंकि शुएब अख्तर ने बोला है कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की ना मुझे कोई एशिया कप में लाइन और लेंथ नजर आई है और ना ही वर्ल्ड कप के दोनों मैचेस में, वहां मैचेस में हारिस रऊफ की और ना ही आज शाहीन अफरीदी की कोई लाइन और लेंथ नजर आई है। ये T20 के बॉलर हैं, इनको PSL खिलाओ, ये उधर विकेटें लेंगे, ये वनडे में इंडिया में जलील होंगे, ये शुएब अख्तर ने बोल दिया। और पाकिस्तान टीम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से हारी है, जिस तरह उन्होंने अंदर वार्नर, स्मिथ, लबुशैन को भी बॉलिंग दिया, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम कुछ डिलीवर नहीं कर पाई, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम जीत नहीं पाई। शुएब अख्तर ने बोला है कि ये वर्ल्ड कप में बड़ा सा जलील होंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि बाबर आजम अपने दोस्तों को प्रमोट कर रहा है, बाबर आजम अपने दोस्तों को बारी दे रहा है। वेयर इज सऊद शकील जो कि पिछले मैच का हीरो था, न्यूजीलैंड वाले मैच का, आज उसको बैटिंग का मौका ही नहीं दिया गया, आज उसको बैटिंग का मौका ही नहीं दिया गया। और ये जो बाबर आजम के बच्चे हैं ना, बाबर सन्स, जो बड़ा डांसिंग कर रहे हैं कि बाबर ने 90 रन बना दिया, 90 रन बना दिया, मेरी जान, बाबर ने 90 रन ना स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशैन, उसके बाद जो है वो डेविड वार्नर को बनाया है। बाबर आजम की पूरी बैटिंग में एक भी बॉल बाबर आजम ने ना मिचेल स्टार्क की खेली है और ना ही एक भी रन पैट कमिंस के खिलाफ है बाबर का। जब पैट कमिंस और बाबर मिचेल स्टार्क बॉलिंग करवाने आ रहे थे, बाबर एक ओवर पहले ही रिटायर होकर चला गया। भाई बाबर की सियासत है ये। शुएब अख्तर ने बोला है कि शाहीन अफरीदी मेरी नजर में दुनिया का नंबर 1 बॉलर वनडे में नहीं है, T20 में वो अच्छा बॉलर है नहीं। पहले ओवर में पाकिस्तान ये वार्म अप मैच तो हार गए हैं, मगर प्लस पॉइंट जरूर मिले हैं, इसलिए कि बैटिंग में जो फॉर्म दिखनी चाहिए थी वो कुछ उसकी झलक नजर आई। इफ्तिखार ने अच्छी बैटिंग की, बाबर आजम बहुत अच्छा खेले। असल में पाकिस्तान को ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस करीबन 30 to 40% बढ़ानी है अगर वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मिडिल फेस था बॉलिंग का ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो नॉन रेगुलर्स उन्होंने लगाए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका इंटरेस्ट ही चला गया, वो इतने रन कर लिए थे और अगर मेन स्ट्रीम बॉलिंग से जाते तो शायद पाकिस्तान ये मैच जल्दी हार जाता। मगर उन्होंने एक तरह से मैच बनाया और मैच बनाने के बाद जब एंड में चैलेंज हुआ 100 रन 100 बॉलों के ऊपर, तो उन्होंने अपनी फिर जो मेजर बॉलिंग फोर्स थी उनको एंगेज दोबारा से किया और फिर आपको रिजल्ट पता ही है कि पाकिस्तान लाइन के उधर नहीं जा सके। जीतना जरूरी था। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वर्ल्ड कप की जो वार्म अप मैचेस होते हैं ये थोड़े से बेईमानी तो कईयों को लगते हैं, मगर रिजल्ट जो है ना वो आप लेके जब आप बात करते हैं डग आउट में, जब आप हडल में जाते हैं या जब आप टीम मीटिंग्स कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा ग्रेट रेफरेंस पॉइंट मिलता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया। और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोई आम सी टीम नहीं है, मगर वो जो एक आपको रेफरेंस पॉइंट है एक तो वो नहीं मिला और दूसरा ये कि बॉलिंग जो थी वो पाकिस्तान ने फिर से बहुत आखिरी के 10 ओवर्स में 110 रन खा लिए। सो ये बचत पाकिस्तान की और रेगुलर बॉलर्स के साथ इतनी मार पड़ी है, तो ये जो है ना इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये ओनस बाबर आजम पे नहीं है या शादाब पे आज नहीं था कि किस तरह से फील्ड सेट करनी है, ये बॉलर्स को खुद कप्तानी अपनी करनी है। उनको पता है कि जब फाइन लेग थर्ड मैन ऊपर है तो वो स्पीड वाला बॉल, लेंथ बॉल नहीं कर सकते जो है वो हमारी टीम को बचाने की कोशिश की। बाहर बैठा हुआ था आराम से, पीली वर्दी पहन के जो है वो वाटर बॉय बना हुआ था, बाहर ही बैठा हुआ था। उसने पहले तो देखा कि बॉलिंग में जो हमारे साथ हो रहा था जिसका पेला जा रहा था तो उसको नाना पड़ा। मेरा ख्याल में आखिरी 1-2 ओवर में आके उसको वहां पर भी कप्तानी करनी पड़ी। और उसके बाद बैटिंग में भी हमारे को ये हाल था कि मेरे ख्याल में 80 के ऊपर 4 आउट हुए हुए थे और जब वो गया तो 250 के ऊपर 5 आउट थे। तो ये हमारा बिल्कुल इसी तरह ही होता है। वो भी रिटायर होके गया, उसने कहा कि यार बाकी बच्चे जो है पीछे आके कर लेंगे, पीछे को 70-80 रन ही रहते हैं, 70-80 बॉल्स के ऊपर तो पीछे रहते कुछ नहीं जाता। लेकिन फिर भी हमने भी कसम खाई होती है, हम कंसिस्टेंट होते हैं। हम हार रहे थे, बाबर आया बीच में, उसने सारी गेम बिगाड़ दी, तो हमने बाद में कहा कि नहीं हम हार के ही रहेंगे। उधर से ऑस्ट्रेलिया वालों ने पूरी कोशिश की थी कि हम हार जाएं। जब उन्होंने देखा बाबर आ गया तो उन्होंने कहा ये तो रूंदी मार रहा है, ये बड़े लड़के को ले आए, हमने तो ये बात तो गलत है, हमने तो बाकियों को आउट कर लिया था, एंड के ऊपर ये बाबर आजम आ गया तो उन्होंने अपने सारे पार्ट टाइमर लगा दिए। क्योंकि हमें 15 ओवर जो उन्होंने पार्ट टाइमर से कराए हैं उनको भी बाबर ने खूब पेला है और बाकी इफ्तीनी भी खूब पेला है। लेकिन फिर भी उससे पहले भी तो इनिंग्स कर रही थे ना, इफ्तिखार
इफ्तिखार जो है ना यार, मैं तुम लोग को पहले ही कहा था, ये बंदा इंडिया में लैंड हुआ है ना, इसकी आंखों में मैंने वो देख लिया था, जो भूख थी ना इसकी आंखों में, वो मैंने देख ली थी। और अब ये सारी भूख ही निकाले गई। इसने हर मैचेस के अंदर यही हरकतें करनी है, बस रेडी हो जो पूरा इंडिया जो पता चल जाए ना इफ्तिखार जो आ गया ना। उसने जो आज खूबसूरत शॉट्स खेली, खूबसूरत इनिंग्स भी खेली, बेचारा 80 रन के ऊपर आउट हो गया। 100 डिजर्व करता था, 100 हो जाता है ना, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो रहा था कि 3 ट्रिपल फिगर्स के अंदर आप चले गए। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि जब उसामा मीर 5 ओवर्स बड़े बेहतरीन करा ली, उसने आते ही मेरे ख्याल में 2 आउट भी किए, तो उससे पूरे ओवर क्यों नहीं कराए गए? क्या वो पिछले 900 साल से वो बॉलिंग करा रहे हैं कि उसको बचा के रखा हुआ है कि नहीं यार थक ना जाए, इंजर ना हो जाए? मतलब हमारे शादाब साहब जो हैं पिछले 2500 साल से टीम के साथ चिपके हुए और सिर्फ वाइस कप्तानी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ना बॉलिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, फॉर्म नहायत ही गंदी लगी हुई है, बस मुस्कुरा लो, खूबसूरत जो है शादी होगी, फलाना हो गया, उसके ऊपर जो है रोटी गैंग और वो सब चीज़ें बन रही हैं। तो वो भाई साहब ने खुद अपने पूरे 10 ओवर कराए हैं, क्योंकि वो पिछले 9000 साल से उन्होंने थोड़ी बॉलिंग कराई है। उसामा को 5 ओवर दे के बिठाया हुआ कि भाई तू कहीं थक ना जा, तेरे बहुत ओवर हो गए, तू बहुत अरसे के बाद आ रहे हैं ना, तो तू ज्यादा लंबी स्पेल की बॉलिंग ना करा। जिसको करानी चाहिए थी बॉलिंग उसको नहीं कराया। दूसरी तरफ जिसको बैटिंग करानी चाहिए थी सऊद शकील को, उसको भी नहीं कराया, उसको भी आज रेस्ट दे दी है। अजीब यार, ये हमारे लोग पता नहीं वार्म अप मैचेस का कहते हैं नहीं, वार्म अप मैचेस को सीरियसली ना लो, कम से कम वो तो करो ना जो वार्म अप मैचेस में होना चाहिए, कि जो बंदे बेचारे बेंच पे बैठे रहे हैं या जो इंटरनेशनल उसके ऊपर कभी नहीं खेले, उनको तो कम से कम थोड़ा सा कोई रन मिल जाए, वार्म अप तो मिल जाए कुछ। सऊद शकील को क्यों नहीं आज टीम में रखा गया? ये मेरी तो मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से छुपा रहे थे, एक सरप्राइज एलिमेंट वो भी होगा, और मैं क्या सोच सकता हूँ। खैर सऊद शकील भी नहीं थे, और उसामा जिसके बारे में हम चीख भी रहे थे कि हमें फुल टाइम स्पिनर्स चाहिए। बेसिकली मेरा ख्याल में जो इस वक्त कॉम्बिनेशन बन रही है ना, वो यही बन रही है कि उसामा आए फुल टाइम स्पिनर और नवाज जो है वो दूसरा स्पिनर हो। एक तो ये कि वो मेरा ख्याल में ऑफ स्पिन भी डाल देता है, दूसरा ये कि बैटिंग भी कम से कम शदाब से बेहतर ही कर लेता है, तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता है। बड़ा रो रहा है बेचारा, आज का भी मैच हार गया, आज तो जीतना था तुम लोगों को, बेवकूफो। बहरहाल कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको बीफ नहीं मिल रहा तो ये सही से खेल नहीं पा रहे, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं इस वजह से नहीं मानता कि ये लोग वहां पे कहां बीफ खाते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, मजाक अपनी जगह। हो सकता है पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग जो है कम बैक करे। अभी तक तो पाकिस्तान पुसी होता रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे फैंटा लगाया है पाकिस्तान को, यकीन करें दोस्तों कि किसी को भी लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया ने मजाक मजाक में ऐसा इंजेक्शन छाप दिया पाकिस्तान वालों को कि अब ये बेचारे परेशान हैं कि भाई करे तो क्या करे। अब छोड़े, उनकी बात ही हम नहीं करते। कांग्रेचुलेशन पूरे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को, और स्पेशली श्रीलंका से था। और चलो जोक तो वैसे बना ही हुआ है अपना एशिया कप से के बाद से, लेकिन अब संजीदा होना है आप लड़कों ने। जोक का टाइम गुजर गया, अब संजीदगी का टाइम है। और ऑरेंज खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। 6 तारीख को ऑरेंज वाली वर्दी से हमारा 100 करके रिटायर हो गया, वो भी रहमत शाह भी 93 करके रिटायर हो गया। होने ठीक है, मकसद वो है ना कि भाई आप 20 रन चाहिए 43 बॉल्स पर। मैच जीत गए, रिटायर रहो, ठीक है। स्नीप रानी कहते ना, वाई वाज उसामा मीर बोल्ड ओनली 5 overs डिस्पाइट अदर बॉलर गोइंग फॉर रन्स, वाज शादाब अफ्रेड दैट ही विल टेक मोर विकेट्स? शादाब देखें, आउट ऑफ फॉर्म ज्यादा जो लग रहा है वो शादाब लग रहा है। तो टेक्निकली जो ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म होता है उसको ज्यादा ओवर करने चाहिए, जो ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म होता है उससे ज्यादा बैटिंग करनी चाहिए। तो शादाब ने पिछले मैच में ओवर नहीं किए, तो हम कह रहे थे क्यों नहीं किए। आज अगर पूरे कर लिए तो हम कह रहे हैं जी क्यों पूरे किए। ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म तो शादाब है ना ज्यादा। अगर शादाब की इतनी अच्छी फॉर्म होती, अगर उसे एहसास होता अपनी बॉलिंग का, तो क्या उससे मिलता जुलता पैकेज उसामा मीर की सूरत में साथ उसके लगाया जाता? तो वो आउट ऑफ फॉर्म है भाई, वो वाइस कैप्टन है, उसकी तो वाइस कप्तानी जा रही थी। बाबर ने क्या कूके दबा के यार चलो ठीक है ये वो करेगा आउट देखेंगे, ये वो मसला हल करवा दिया है। तो आउट ऑफ फॉर्म शादाब है, उसी को 10 ओवर करवाने चाहिए थे। वो उसामा फिर भी काबिल कबूल है परफॉर्मेंस उसकी। और काफी लोग कह रहे हैं, वो मैं मार्क बाउचर जो पुराना इंग्लैंड का, उसका भी सुनना था इंटरव्यू, वो कहता है जी शादाब बाहर बैठे और ये उसामा मीर खेले। जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है बनता तो यही है वैसे, आपस की जो बात है।